श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवशयनी एकादशी, जिसको हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है, का पवित्र दिन आने वाला है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु इसी दिन से योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर 4 महीने के बाद देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है और भगवान विष्णु के योग निद्रा में चले जाने पर इन 4 महीनों के लिए सृष्टि का संचालन भगवान शिव जी करते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं और साधु संत लोग भी कहीं भी भ्रमण ना करके एक ही स्थान पर बैठकर भगवान का कीर्तन करते हैं। कहते हैं इन 4 महीनों में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की गई पूजा का 1000 गुना फल हमें प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा सुनाएंगे और कथा को सुनने से पहले हम पंचांग के अनुसार ये भी बताएंगे कि एकादशी तिथि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है। इस दिन व्रत रखना सर्वोत्तम रहेगा और अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे करें जिससे आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त हो। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। शास्त्रों के अनुसार अगर किन्हीं कारणों से आप एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं तो एकादशी की व्रत कथा को सुनने से भी हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और एकादशी के दिन भगवान श्री हरि और लक्ष्मी नारायण जी का नाम जपने और उनके ध्यान करने से ही हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि 9 जुलाई को शनिवार की शाम 4:40 से शुरू होकर 10 जुलाई रविवार की दोपहर 2:14 तक रहेगी। सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 10 जुलाई होने के कारण 10 जुलाई को ही एकादशी का व्रत रखना सर्वोत्तम होगा। अगले दिन 11 जुलाई को व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:56 से लेकर 8:25 तक के बीच का समय रहेगा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए देवशयनी एकादशी की व्रत कथा का रसपान करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु अति उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। सभी एकादशियों के व्रत श्रेष्ठ हैं और उनके करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, परंतु उन सब में भी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी तो सबसे अधिक पुण्यदायक है। इस एकादशी से संबंधित पुराणों में वर्णित एक कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे नारद, तुम ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। सतयुग में माधांता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत कष्ट पाने लगी और अन्न के अभाव के कारण यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा माधांता ने कहा, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वनों की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर
कुशलक्षेम के पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? मैं आपसे इसी संदेह का निवारण करने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे संदेह का निवारण कीजिए और साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बतलाइए। राजा की ये बातें सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, ये सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण उपस्थित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने तथा तप करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। राजा ने कहा, महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पावेगी। इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रव को शांत करने वाला है। अतः प्रजा, सेवकों और मंत्रियों सहित तुम इस व्रत को करो। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गए और विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। इस हरिशयनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। की कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री हरि की जय ज़रूर लिखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।